सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में और बात कर रहे थे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध पे बात चल रही थी। सहसंयोजक बंध के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं और कैसे वो यौगिकों को या बोला जाए कि तत्वों को तत्व के बीच में बॉन्ड जब बनता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या बोला जाए कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कैसे अटेन करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने देखा था और ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन के शेयर कैसे होंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो आप पूरे लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 3 चैप्टर कवर कर दिए गए हैं और चौथा चैप्टर कार्बन एवं उनके यौगिक को अभी हम बात करेंगे। तीसरा या चौथा लेक्चर ये है जो कि अभी रिसेंटली इन सब चीज़ों पे हम लोग बात किए हैं। तो अगर आप नए विजिटर हैं इस चैनल पे तो आप पूरे वीडियो, पूरे लेक्चर्स का, पूरा इस चैप्टर का लेक्चर्स देख सकते हैं प्रीवियस जाके। और रही बात बच्चों आज की, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोवैलेंट सहसंयोजक बंध के भौतिक गुण के बारे में। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और लेके लिखना। पहला हेडिंग लगाइए बाबू, ये पहला हेडिंग लगाइए, सहसंयोजक यौगिक का भौतिक गुण। सहसंयोजक यौगिक का भौतिक गुण। तो जो सहसंयोजक यौगिक बनेंगे, जैसे हमने बात किया था आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, वैसे ही यहां पे हम बात करेंगे जो सहसंयोजिक बंध द्वारा जो बनेंगे यौगिक, जैसे बात करेंगे उनको हम बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक का भौतिक गुण। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए सहसंयोजक यौगिक में, यहां पर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, या अगर कहा जाए कि सहसंयोजक यौगिक का गलनांक व कथनांक निम्न होता है, तो हम लिखेंगे सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। पहली बात कि यहां पर देखिएगा कि सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक व कथनांक निम्न होता है। रीजन ये है, कारण ये है, क्योंकि यहां पे हम लिख रहे हैं कारण ये है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो यहां बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा आणविक बल कम होता है। और अंतरा आणविक बल कम होने के कारण ये क्या होते हैं, इनका गलनांक और कथनांक निम्न होगा। अब रही बात कि दूसरी बात अगर बात की जाए कि और भौतिक गुण इसके क्या हो सकते हैं, सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें सहसंयोजक यौगिक के भौतिक गुण में दूसरी बात कि यहां पर अगर बात की जाए यह विद्युत के पुअर, या बोला जाए सीधे बोल सकते हो कि विद्युत के कुचालक होते हैं। अब कारण क्या है, इसका कारण समझिएगा। हर एक का कारण है बाबू, और कारण को समझना बहुत जरूरी है। कि अगर कारण समझिए कि विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले जाते हैं और यहां पर कोई भी आयंस नहीं बनता है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं दिखता है, अर्थात कि चार्ज नहीं होते हैं, आवेश नहीं होंगे, तो ये विद्युत का चालक नहीं होंगे और विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। कुछ मात्रा में ये विद्युत के चालक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पुअर कंडक्टिविटी। अगर बात की जाए कि अगर कोई पूछे कि विद्युत के कुचालक हैं या चालक हैं, तो आप बोलोगे कुचालक। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि क्या ये थोड़े बहुत करंट की कैरी कर सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे थोड़े बहुत, मतलब कि लिटिल बिट कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं ये विद्युत के। तो ये सहसंयोजक यौगिक का भौतिक गुण है, जो कि हमें एक एक करके यहाँ पे एक एक चीज को याद रखना है। और याद इसलिए रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और आज हम एक और चीज आगे बढ़ के इसी से बात करने वाले हैं कि सहसंयोजक यौगिक तो देख लिए, परंतु कार्बन का सर्वोत्मुखी गुण, अर्थात कि कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर का
कंपाउंड है या बोला जाए कि एलिमेंट है, तो वर्सेटाइल गुण उसके देखा जाए। तो ये लिखने के बाद अब छोटा सा हेडिंग एक और लगाइएगा कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, या हम बोले कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर देखते हैं, सर्वतोमुखी गुण। तो हम लिखेंगे यहां पे कार्बन का सर्वतोमुखी गुण। अगर यहां पे सर्वतोमुखी गुण देखा जाए, यहां पे हम बात करते हैं सर्वतोमुखी गुण को वर्सेटाइल, क्या बोलते हैं बाबू, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है, इनकी दो वर्सेटाइल नेचर को बहुत कुख्यात माना जाता है, और पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुस्संयोजी। क्या है बाबू, पहला श्रृंखलन, श्रृंखलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटिनेशन, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, और दूसरा है वो है चतुस्संयोजन, टेट्रावैलेंसी। क्या है बाबू, टेट्रावैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुस्संयोजी। क्या बोलते हैं, चतुस्संयोजी, चतुस्संयोजी। अब चतुस्संयोजी होने के कारण इसका श्रृंखलन अगर बात किया जाए, श्रृंखलन मतलब कि ये जुड़कर कार्बन एक ऐसा कंपाउंड या बोला जाए कि एक ऐसा एटम है या ऐसा एलिमेंट है जो अपने सेम कार्बन से जुड़ने की क्षमता, टेंडेंसी बहुत तगड़ी होती है। ये कार्बन लगातार जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, अर्थात इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन की एक श्रृंखला, बड़ी श्रृंखला तैयार होती है। वहीं पर हम बोले कि एग्जाम्पल में डायमंड, क्या बात की जाए, डायमंड, डायमंड जो है कार्बन का ही एक अपव्यय है, अर्थात वहीं पर हम बात करें कि ग्रेफाइट, जो कि आगे हम बात करने वाले हैं। श्रृंखलन की बात की जाए तो हम लिखेंगे कि कार्बन अब दूसरे कार्बन से, दूसरे अनेक कार्बन से जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया को श्रृंखलन कहते हैं। अब ये श्रृंखलन बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम यहां पर टेट्रावैलेंसी को भी समझ लेंगे। अब टेट्रावैलेंसी क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि जो कार्बन है बाबू, वो कार्बन 4 अन्य लोगों से जुड़ सकता है। 4 अन्य लोगों से मतलब कि 4 अन्य लोग में कौन कौन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे अन्य कार्बन जैसा कार्बन ही हो सकता है, चाहे क्लोरीन हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो कार्बन की अगर टेट्रावैलेंसी देखी जाए तो हमने बात किया था कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कार्बन के हाथ 4 होते हैं, और इस 4 हाथ को समझने के लिए ही बोला गया है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अर्थात इसकी संयोजकता टेट्रावैलेंसी कितनी है, 4 है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम कैटिनेशन को समझें तो अगर हम कहें एक कार्बन है, जैसे कि बोला गया कार्बन दूसरे अनेक कार्बन से जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है, इस प्रक्रिया को श्रृंखलन बोलते हैं। तो ये देखो कार्बन अपने ही कार्बन मतलब कि कार्बन से जुड़ने की, ये देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन जुड़ गया। चलो मानते हैं अब इस कार्बन का देखा जाए तो ये 1 2 और 1 3, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये देखो ये यहाँ एक कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये देखो यहाँ पर ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे ये 3 हाथ इसकी खाली है, यहाँ एक कार्बन कार्बन कार्बन, और ये लगातार ये नेटवर्क चलता जाएगा और एक बड़ी श्रृंखला बनेगी। इस प्रक्रिया को बोला जाता है श्रृंखलन। और कार्बन एक ऐसा एटम या एलिमेंट है जिसके गुण क्या है, वर्सेटाइल इन नेचर में है। पहला कि वो श्रृंखलन करेंगे और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, चतुस्संयोजी होंगे, और इनका वैलेंसी बाबू संयोजकता 4 होगी, जिससे कि अगर बात की जाए कि ये 4 अन्य लोगों से जुड़ने की क्षमता रखेंगे।
अब यहीं से आगे बढ़ने की बात आती है कि सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कुछ और बात में, तो अगर हम बात करें कि कार्बन के और कितने अपरूप हो सकते हैं या कितने और उसके अपरूप हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको भी लिखना पड़ेगा कि कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप अन्य हैं या अवयव हैं, वो है पहला अगर बात किया जाए तो ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा फ्लोरेंस। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन आपको अभी तक याद रखने पड़ेंगे कि कार्बन के अपरूप कितने हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरेंस। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। अब रही बात कि ये सब चीजें समाप्त हो गई, अब यहां से जो हम बात करने वाले हैं वो मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे कि वहां पर सबसे पहले हम एक लैंग्वेज बोलेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अब यहीं से हम लोग सीधे सीधे अंदर घुसने वाले हैं और अंदर घुस के एक एक चीज को समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, अब इन बातों को आपने लिख लिया होगा, तो अब हम इसको मिटाते हैं और मिटाकर सीधे सीधे बात करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लगाइएगा बाबू, हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हाइड्रोकार्बन यहीं से इनिशियल फेज है और स्टार्ट यहीं से होता है और हमको पूरा इसका चरित्र चित्रण 11th 12th में पूरे अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। तो चूंकि हमको यहां पे बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। देखना, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, एक हाइड्रोजन और दूसरा बाबू कार्बन। किससे? कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यहां पर हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पे मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं और नोट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। समझिएगा, यहां पर दो प्रकार के होते हैं। अगर यहां से हम बाइफरैक्ट करें तो यहां पे देखो, एक तरफ इधर ले जाओ, एक तरफ इधर ले जाओ। एक को हम लिखते हैं बाबू, समझते हैं, जो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इंग्लिश में बोलते हैं बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त। क्या होता है बाबू? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं बाबू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझिएगा, अब यहां पर समझिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हम लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीजन, या हम कहें कि जलाने पर नीली फ्लेम दें, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहां पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया बाबू कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। तो हमने कहा वे हाइड्रोकार्बन जिनको जलाने पर, जो जलाने पर नीली फ्लेम दें, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे।
अच्छा, आप घर में आप अपने गैस जलाए हो, आप अपने घर में गैस जलाना, मेरी क्लास खत्म होने के बाद जाना, अपने घर का जो गैस होगा गैस के फ्लेम को जलाना। आप जब जलाओगे तो वहां पर एक नीली कलर की फ्लेम दिखेगी, अर्थात वहां पर जो जल रहा है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अर्थात अगर यहां पर एक और मैं बात बोलूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे बाबू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करने पर, या बोला जाए पूर्ण रूप से जल जाते हैं, पूर्ण रूप से जलकर ब्लू फ्लेम देते हैं। मैंने एक और बात यहां पे लिखा है बाबू, ध्यान रखना। मैंने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो जलाया जाएगा, तो हम जलाते हैं जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो वो नीली कलर का फ्लेम देंगे, और नीली कलर का जलता हुआ जो भी चीज दिखेगा, मतलब कि वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका दहन हो रहा है। और पूर्ण रूप से दहन होने का मतलब है कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर यहीं पे मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात लिखूंगा कि O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर, ऑक्सीजन, अगर बात की जाए कि O2 की प्रेजेंस में जलाने पर, जैसे ही O2 की प्रेजेंस में जलाएंगे, O2 की प्रेजेंस में जलाने पर येलो फ्लेम दिखेगा, येलो फ्लेम दिखे, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका लाइफ एग्जांपल हम आपको बताएं तो कागज जलाना, कागज, तो कागज जब जलाओगे बाबू, तो एक तरफ ब्लू फ्लेम दिखता है और एक तरफ येलो फ्लेम दिख रहा है। मतलब कि जहां येलो फ्लेम हुआ है वहां पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, और वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो आधा जला हाइड्रोकार्बन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। या अगर मैं कहूं कि लकड़ी जब जलाना, तो लकड़ी का फ्लेम कैसा जलता है, येलो कलर का। जब लकड़ी का फ्लेम येलो कलर का जलेगा, तो वहां पर जो लकड़ी का फ्लेम येलो कलर का आएगा, मतलब कि वहां पर कैसा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है बाबू एल्केन। क्या है, एल्केन। अगर यहीं पे बात किया जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो होते हैं, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो हैं, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो जो एल्कीन होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो एल्काइन है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि जो एल्केन है, देखना ALKANE, एल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर समझिएगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बटे हुए हैं, इनकी जो रूप रंग है वो कैसा होता है, तो एल्केन जो होता है बाबू, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना एल्केन कहलाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति एल्कीन को बताता है। जबकि यहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति एल्काइन को बताता है। अगर मैं बात करूं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो मैं यहां पर लेके आऊं कि इधर साइड में लिख दूं कि यहां पर देख लिया जाए कि ये देखो कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां से हाइड्रोकार्बन की बात हुई थी, और हाइड्रोकार्बन, और यहां पर अगर हमने बात किया कि सैचुरेटेड, और यहां पे बात कर दिया हमने बाबू अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हमने कहा कि फर्दर दो क्लास में बांटा गया है, एक एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, और यहां पर क्या है, एल्केन। तो अगर हमने बात किया कि एल्केन का रंग रूप कैसा दिखेगा, एल्कीन का और एल्काइन का, तो हमने कहा कि एल्केन जो होंगे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलेंगे, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की उपस्थिति, और यह डबल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की उपस्थिति एल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति एल्काइन बोलेंगे। अब ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है CnH2n+2,
ये सूत्र होता है एल्केन के लिए, जबकि यहीं पर एल्कीन की बात करें तो होता है CnH2n, जबकि एल्काइन के लिए अगर हम बात करें कि एल्काइन के लिए, तो एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। तो ये हमारे तीनों के सूत्र हैं और इस सूत्र से हम समझ सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला एल्केन है अथवा एल्कीन है या एल्काइन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम हाइड्रोकार्बन को समझा पा रहे हैं आपको? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस सर करके भर दीजिएगा, जिससे कि हमें लगेगा कि आपने इन बातों को समझ लिया है। और रही बात की हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन बहुत सिंपल वे में समझाया हमने आपको कि हाइड्रोकार्बन अगर बात की जाए तो सीधे से परिभाषा से आप बोलोगे कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जबकि हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में हम समझ सकते हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कहा कि अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से जलकर नीला फ्लेम देगा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने कहा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो ये येलो फ्लेम देगा। अगर ये नीला फ्लेम दे रहा है मतलब पूर्ण रूप से जल रहा है, येलो फ्लेम दे रहा है मतलब वहां धुआं होगा, धुआं होगा मतलब कि वहां पर क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द कहीं भी आग जलाते हो, अगर येलो कलर का आग बन रहा है तो वहां पे धुआं बनता है। जबकि आप देखोगे कि बाबू अगर पहले की जमाना की बात की जाए तो पहले चूल्हे पे खाना बनता था और चूल्हे पे खाना बनने के साथ साथ वो बर्तन काला हो जाता था, वहां पर भी आग जल रही थी, लेकिन कैसी आग जलती थी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली, पीली वाली, जो कि बर्तन को काला कर देता था। आज हम जब गैस पे खाना बनाते हैं तो वहां पे बर्तन ब्लैक नहीं होते। कारण क्या है कि वहां पर जो भी फ्यूल जल रहा है वो फ्यूल क्या है? मीथेन है। मीथेन मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नीली कलर का फ्लेम देता है और पूर्ण रूप से जल जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब इन सब पे एग्जांपल हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मुलाकात करते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए। और मेजर बात यह है बाबू कि सबसे पहली बात की आखिरी बात यह है कि एग्जाम तो देना है, और एग्जाम देने के लिए सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि प्रिपरेशन तगड़ी रखनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार आप रिवाइज जरूर करिए। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, अपने नोट्स को या तो आप फोन में ही खींच के रख लीजिए या कैसे भी करके रखिए, आपके पास प्रेजेंस रखिए अपने नोट्स को। और जहां भी जरूरत पड़े, आपको लगे कि यहाँ पर हम भूल रहे हैं, तो फटाक से आप या तो लेक्चर्स को रिवाइव कर लीजिए या फिर अपने नोट्स को पलट लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में रिफ्लेक्स बने रहेंगे और आप इन सब चक्रों से, जो भी आपका दिमाग से हट रहा है या नहीं याद हो पा रहा है, उससे आप बच जाओगे और आपके बार बार रिकॉल करते रहोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके हिंड ब्रेन में चला जाएगा और हिंड ब्रेन से आपकी बातें भूलेंगी नहीं और आप हमेशा उसको फोकस करके रखे रहोगे। तो इन्हीं सब बातों पे हम अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वियर्स।